समझाना और समझना दोनों में बहुत फ़र्क है कि नहीं फ़र्क? क्योंकि आप ज़रूरी नहीं हो कि आप जो दूसरे को समझा रहे हो वो इंसान समझ जाए, या जैसा आप समझाना चाह रहे हो वैसा वो समझ जाए। मतलब आपकी एक एक बात उसके अंदर घुस जाए कि आप जस्ट कह क्या रहे हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। कभी कभी कोई इंसान होता है कि जो समझ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कि जो आप समझा रहे हो उससे ज़्यादा समझ जाता है, और कोई ऐसा होता है कि आप समझा कुछ रहे हो वो समझ कुछ जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं आप नाक रगड़ लो समझाते समझाते, वो समझ नहीं सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। तो आज का टॉपिक है समझाना और समझना। हाँ, ऐसे बहुत से इंसान हैं आपके, खास करके आसपास के, या मैं कहूँ जिनके साथ आप रहना चाहते हो, या जो आपके बहुत खास रिश्ता होता है, उनकी भी बात मैं करती हूँ कि कोई गलत इंसान कोई गलत काम कर रहा है, कोई इंसान कोई गलती कर रहा है, तो आप सोचो कि चलो भाई आपको अगर लग रहा है कि वो गलत है या उसने ये काम गलत किया है, आप उसको समझाओगे वो समझ जाएगा। अगर वो समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर वो इंसान ओवर माइंडेड होगा तो वो कभी नहीं समझेगा, उसको उल्टा लगेगा कि आपको बुरा लग रहा है या आप उससे जल रहे हो, या आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आपको क्या पता। अपने आगे वो आपको बेवकूफ़ समझ लेगा। होता है ऐसा, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ऐसा। या तो आप किसी को समझाओ ही मत, खाली आँख बस आप मुंह बंद करके बस देखती रहो। आप सुनो, आप बोलो मत, आप इसका यूज़ करो, इसका यूज़ ना करो, तब तो आप बहुत 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 अच्छे हो। और जहाँ आपने इसका यूज़ किया, ये तो दुनिया में आपसे बुरा कोई है ही नहीं। आपसे बुरा, आपसे दुष्ट, आपसे नीच, आपसे कमीना, आपसे धोखी इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इतनी कमियां आपके अंदर, इतनी कमियां आपको गिना दी जाएगी कि आप खुद सोचने लगोगे मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने खून भर के भेजा है या कमियां ही कमियां भर दी हैं। खुद आप सोचोगे, आपको खुद पे डाउट हो जाएगा, अपने माँ बाप पे डाउट हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को समझाओ मत कि या तुम यहाँ गलत हो, या तुम ये जो कर रही हो गलत कर रहे हो, ये करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, या तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान को समझाने पे भी ना समझ में आए, एक इंसान, दो इंसान, 10 इंसान, 100 इंसान के समझाने पे भी ना समझ में आए कि वो कर क्या रहा है, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसको ना समझ में आए तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो कब समझेगा? जब उसका विनाश होगा, जब उसके पास से सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी हो सकता है, आपकी धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, कुछ भी हो सकती है। सब कुछ चला जाएगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा तब शायद उस इंसान को समझ में आए। शायद मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि कुछ इंसान ऐसे हैं बहुत कुछ खोने के बाद भी नहीं समझे। क्योंकि उन इंसानों के साथ ऐसे लोग भी हैं जो उसको उठाने में मदद किए और फिर भी वो इंसान नहीं समझा कि मैं कहाँ चला गया था, कहाँ से भी क्या हुआ, और फिर भी वो इंसान वही गलती करता है तो क्या होगा, विनाश होगा उसका, फिर भी वो नहीं समझे। ऐसे लोगों के लिए कहावत बनी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उसका विनाश लिखा है ना तो उसकी बुद्धि भी भगवान भ्रष्ट कर देता है, वो कभी अच्छा सोचेंगे ही नहीं, कभी उसके माइंड में अच्छी बात आएगी नहीं, हमेशा गलत बात, अब ऐसी बातें आएगी जिससे उसका हर कदम पे नुकसान ही हो। उसको यार साथ उसके जो कहते हैं संताना कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, उसके आसपास के लोग भी वैसे मिल जाएंगे उसको भड़काने के लिए, उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए। इसलिए ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए, उसके हाल पे छोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा, अपने जीत पे अड़ा रहा। और उसकी जीत से क्या हुआ? महाभारत। और महाभारत से क्या हुआ? उसका विनाश हुआ, उसका नाश हुआ। कुछ मिला?
कुछ नहीं मिला। अब कहने वाले कह देंगे अरे उसी बहाने तो उसका लिखा ही था, ना होता तो वो जाता कैसे। अगर आप किसी पॉइंट में कुछ भी खोजो तो खोजते जाओगे, कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो तो कहीं माइंड है, माइंड नाम की चीज़ होती है ना, अगर हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुरा को कैप्चर कर रहे हैं, बुरे लोग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कहीं कोने में जरा सी अच्छाई नाम की चीज़ होगी, कहीं तो होगी। कभी तो हमें लगा होगा कि हाँ हम यहाँ गलत हैं, या हमने ही गलत किया, या हमें सुधर जाना चाहिए। अब कहीं तो होगी, और नहीं है, वेट फॉर वॉचिंग। ऐसे लोग के लिए तो मैं यही कहूँगी, वेट करो और देखो क्या होता है। नहीं, अच्छा है कि आप लोग समझ जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप गलत हो, कोई बता रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुनो। मैं नहीं कहती कि तुरंत उस पर अमल करो, उसको सुनो। अच्छा, आप खाली बैठो, अकेले में बैठो, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, साल भर उसको सोचो कि अगर वो इंसान या 10 इंसान हमसे कुछ कहे हैं तो क्यों ये बात कहे। कभी तो आपको लगा होगा कहीं तो आप गलत रहे होंगे, तो उस गलती को सुधारो। ये जो गलती होती है ना, ये इंसान का घमंड बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है हम गलत नहीं हैं, जबकि हम 100% गलत होते हैं। सामने वाले को गलती गिनाओ, वो उल्टा आपके ऊपर डालेगा कि तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी निगाह गलत है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, वो अपनी गलती भी आपके ऊपर थोप देगा। तो क्या होगा, आप टूट जाओगे, आपका दिल टूटेगा, आपकी आत्मा टूटेगी, आप सिर से पैर तक टूट जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर एटीट्यूड मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ऐसे इंसान को मारो ना, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दो उसके हाल पे। आज नहीं कल वो समझेगा, भगवान उसको समझाए। जब इंसान की बात उसको नहीं समझ में आ रही ना, तो भगवान की लाठी उसको एक दिन जरूर समझाएंगे, और उसको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हो सकता है तब तक उसके पास सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ ना बचे। तो वही कहावत होगी ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही कहावतें बनी हुई हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहावतें बना गए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही बना गए, या ऐसे ऐसे लोगों ने ही कहावतों को उत्पन्न किया है, उसकी उत्पत्ति की है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।